तो ये कहानी है आर्थर की, एक अमीर लेकिन अकेला लड़का जिसकी जिंदगी उसके दुश्मनों से खतरे में है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक रोबोट गर्ल को हायर करता है, बिना ये जाने कि वो असल में एक इंसान है। और धीरे धीरे उसे उससे प्यार होने लगता है। और ये सब शुरू होता है एक बड़े कंपनी के वारिस आर्थर से, जो अपने ऑफिस में अपने बटलर से मिलता है। और बटलर एक पिंक बालों वाले लड़की को लेकर आता है जिसे वो एक रोबोट मैरी कहता है। और अपेरेंटली कई ट्रायल्स के बाद वो लोग आखिरकार एक रियल रोबोट बना पाए हैं, वही जिसे आर्थर लंबे समय से मांग रहा था। और आर्थर ये देखकर इम्प्रेस होता है और भी ज्यादा शॉक होता है ये देखकर कि रोबोट कितना रियल लगता है। हालांकि रोबोट दिखने में पूरी तरह रियल लगता है और इसलिए आर्थर तय करता है कि उसे और करीब से देखना होगा ताकि वो सही कंक्लूजन पर पहुंच सके। और अचानक कमरे में रखी घड़ी फट जाती है जिससे धुआं फैल जाता है और आर्थर की असिस्टेंट तुरंत दौड़कर आती है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। और लकीली आर्थर को कोई चोट नहीं आई और आर्थर कमरे में चारों ओर नजर डालता है ये समझने के लिए कि क्या हुआ। और तभी उसकी नजर एक इंटरेस्टिंग चीज पर पड़ती है। मैरी धमाके के दौरान जरा भी नहीं हिली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और आर्थर पूरी तरह स्टन रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी फीलिंग जाहिर करने वाला होता है उसकी नजर क्लीनर पर पड़ती है जो पास से जा रही होती है। और आर्थर उसे रोकता है क्योंकि वही क्लीनर थी जिसने घड़ी बदली थी। और गार्ड्स तुरंत उसे पकड़ लेते हैं जबकि वो रोते हुए कहती है उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। और आर्थर फिर प्रोफेसर एक्स की एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है ताकि वो उन असैसिन्स को ढूंढ सके जो उसे मारने के लिए इधर उधर तैनात किए गए थे। और आर्थर के गार्ड तुरंत एक्शन में आते हैं और सभी असैसिन्स को पकड़ लेते हैं। और कुछ देर बाद आर्थर के पास एक फूल भेजा जाता है, लेकिन उसमें भी एक छुपा हुआ नाइफ होता है ताकि उसे मारा जा सके। और यही वजह है कि आर्थर को इंसानों से नफरत है, क्योंकि वो मानता है कि सभी इंसान लालची हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इंसानों से दूर रहने के लिए वो इनऑर्गेनिक चीजों पर भरोसा करता है। और असल में आर्थर से उसके सभी फैमिली के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है जो आखिरकार वारिस बन गया। और यही नफरत उसकी जिंदगी को हमेशा खतरे में रखती है। और मैरी अब भी कमरे में खड़ी रहती है, जबकि आर्थर गुस्से में यह कहता है कि उसे झूठों से कितनी नफरत है और आर्थर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैरी असल में कोई रोबोट नहीं बल्कि एक लड़की है जो मार्शल आर्ट की प्रोटेजी थी और उसके पेरेंट्स का कर्ज चुका दिया गया था। और इसी वजह से उसने ये खतरनाक काम एक्सेप्ट किया, एक रोबोट मेड बनने की नाटक करने की। और उसी वक्त आर्थर मेड के साथ अकेले रहने की बात करता है, जिससे मैरी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि चाहे वो कितनी भी इमोशनलेस क्यों ना लगे, आर्थर उसकी सच्चाई पहचान लेगा। और आर्थर उसकी तरफ बढ़ता है और मैरी के दिमाग में उसकी पूरी लाइफ फ्लैश होने लगती है, क्योंकि अगर आर्थर को पता चल गया कि वो इंसान है तो उसका बचना नामुमकिन है। और फिर भी मैरी खुद को इतना स्टिफ रखती है कि और आर्थर को यकीन हो जाता है कि वो सच में एक रियल रोबोट मेड है। और आर्थर की पर्सनैलिटी अचानक बदल जाती है और वो एक बच्चे की तरह डांस करने लगता है, क्योंकि आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। और अगले दिन बटलर, जो अकेला इंसान है जिसे मैरी की असली आइडेंटिटी पता है, और वो उसे बताता है कि अब उसे यंग मास्टर आर्थर को एकेडमी तक स्कॉट करना होगा क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है। और मैरी भूख से तड़पते हुए बटलर द्वारा बनाए जा रहे सैंडविच पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसे तब तक खाने को कुछ नहीं मिलता जब तक आर्थर बाथरूम में ना हो। और वो अपना हिस्सा तो खा ही लेती है और साथ ही बटलर का सैंडविच भी चुराकर भाग जाती है, बिल्कुल किसी भूखे रकून की तरह। और बटलर दिल से चाहता है कि मैरी सेफ रहे, क्योंकि अगर आर्थर को पता चल गया कि मैरी वही चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है तो दोनों की खैर नहीं। और जब स्कूल जाने का वक्त आता है तो ड्राइवर एक सेकंड से भी कम देर में पहुंचता है, लेकिन आर्थर उसे जमकर डांट देता है। और रास्ते में आर्थर मैरी को अपना शेड्यूल बताता है और उससे कहता है कि उसे इंसान की तरह बिहेव करना होगा ताकि वो उसे स्कूल तक एस्कॉर्ट कर सके। और मैरी मान जाती है, लेकिन अकेले में चलते हुए वो गलती से दो लड़कों से टकरा जाती है और तुरंत माफी मांगती है। लेकिन वो दोनों उसकी माफी को इग्नोर करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल रोबोट जैसी लगती है। और मैरी को इससे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो ये सब बचपन से सुनती आई है। उसकी मदर उसे हमेशा इमोशनलेस होने के लिए डांटती थी। और तभी उस झगड़े के बीच आर्थर वहाँ पहुंच जाता है और दोनों लड़के आर्थर को देखते ही डरकर भाग जाते हैं। और मैरी आर्थर को शुक्रिया कहती है और आर्थर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखकर कहता है कि उसे उसका इमोशनलेस चेहरा बहुत क्यूट लगता है। और मैरी अपने अंदर की खुशी को छुपा लेती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके बारे में इतना प्यारा कुछ कहा था। और उसी दिन बाद में आर्थर अपने भाई मेनार्ड के साथ एक मीटिंग करता है और बाहर से दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को कोस रहे होते हैं। और मेनार्ड चाहता है कि आर्थर किसी तरह रास्ते से हट जाए ताकि वो वारिस बन सके। और असल में वही उन लोगों में से एक है जो आर्थर को मारने के लिए असैसिन्स भेज रहा है। और मैरी बहुत आसानी से दोनों के बीच की टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन को समझ जाती है और सोचती है कि भले ही मेनार्ड आर्थर की मौत की साजिश से रचता रहता है और फिर भी दोनों भाई काफी क्लोज हैं। और थोड़ी देर बाद मेनार्ड बहाना बनाकर कहता है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकलता है वो गुस्से में खुद से बातें करने लगता है कि वो अब तक अपने भाई को क्यों नहीं हटा पाया। और उसे पता नहीं होता कि मैरी उसके पीछे ही खड़ी है। और जब वो मुड़ता है और मैरी को देखता है तो डर के मारे लगभग बेहोशी होने वाला होता है। और मेनार्ड घबराकर पूछता है तुम कौन हो? और मैरी कामली जवाब देती है मैं एक रोबोट मेड हूँ।
और मेनर्ड उसके पास आता ही ये कंफर्म करने की वो असल में रोबोट है या नहीं। और आर्थर की तरह वो भी यकीन कर लेता है कि मैरी में कोई इमोशन नहीं है। और मैरी उससे कहती है कि वो कुछ इंसानी चीजें भी कर सकती है, जैसे मुस्कुराना। और फिर वो एक डरावनी हॉरर मूवी वाली मुस्कान देती है, जिससे मेनर्ड डरकर वहां से भाग जाता है। और बाद में मैरी आर्थर के कमरे में जाती है, जहाँ आर्थर उससे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है कि क्या वो उसके गोद पर लेट सकता है। और मैरी थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन मान जाती है और आर्थर उसके गोद पर सिर रखकर लेटता है और अपने दिल की बात कहता है कि वो स्ट्रांग बनना चाहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है और सब उसके खिलाफ हैं। और मैरी सरप्राइजिंगली उसे भरोसा दिलाती है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और आर्थर का चेहरा उम्मीद और राहत से चमक उठता है और वो मैरी को शुक्रिया कहता है और धीरे धीरे उसकी गोद में सो जाता है। और अब मैरी और आर्थर के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका है और मैरी उसे उसी तरह प्रोटेक्ट करना चाहती है जैसे आर्थर ने उसकी रक्षा की थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक झूठ छुपा हुआ है कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। और कुछ दिनों बाद शाम के 2 घंटे बाद आर्थर एक इम्पोर्टेंट लेक्चर अटेंड करने की तैयारी कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में उसे लेने के लिए एक कैब आती है और आर्थर बिना किसी शक के उसमें बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। लेकिन मैरी घर पर ही रह जाती है और बस कुछ सेकंड बाद ही एक दूसरी कार वहाँ पहुँचती है और उसका ड्राइवर कहता है कि वो आर्थर को पिक करने आया है। और ये सुनकर बटलर घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है मैरी गायब होती है और मैरी को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो एक असली रोबोट की तरह तेजी से उस गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ती है। और असल में ये पूरा किडनैपिंग प्लान मेनार्ड का था और आर्थर को गाड़ी के अंदर बांध दिया गया है। और मेनार्ड जोर से हंसता है और कहता है कि उसने आखिरकार अपना कूल खो दिया है, सिर्फ आर्थर की इरिटेटिंग मेट की वजह से। और वो आर्थर से कहता है कि उसे अपनी मेट चुनते वक्त ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी है क्योंकि वो उसे ख़त्म करने वाला है। और अचानक मैरी कार के ऊपर प्रकट होती है और बड़े शांति से कहती है, आर्थर मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और मेनार्ड डर जाता है और तुरंत ड्राइवर को चिल्लाकर कहता है, एक्सीलेटर पर पैर रखो क्योंकि वो तो बस एक रोबोट है। और ड्राइवर तेजी से गाड़ी को लेफ्ट राइट घुमाता है ताकि मैरी को गिरा सके और आखिरकार वो इसमें सफल हो जाता है। और मैरी सड़क पर गिरती है लेकिन वो रुकती नहीं और वो पूरी स्पीड में कार का पीछा करती रहती है। और थोड़ी देर बाद आर्थर खुद को एक पुराने वेयर हाउस में पाता है जहां मेनार्ड उसे हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना चुका है। और मौत सामने होने के बावजूद आर्थर को मैरी की फिक्र होती है और मेनार्ड पागलों की तरह हंसने लगता है, ये सोचकर कि मैरी तो कार से गिरकर चकनाचूर हो गई होगी। और आर्थर गुस्से से कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि उसने मैरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और मेनार्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम सच में एक रोबोट के लिए कूल एक्टिंग कर रहे हो। और मेनार्ड अपने ही मजे में होता है जब उसे अचानक अपनी ही आवाज कैसे सुनाई देती है। एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिसमें वो खुद आर्थर को धमकी देता हुआ सुनाई देता है और वो हैरान होकर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि आर्थर की चीजें चेक करो। और तभी उन्हें आर्थर की पॉकेट में से एक फोन मिलता है और मेनार्ड शॉक में पूछता है, तुमने ये कब रिकॉर्ड किया। और आर्थर मुस्कुराते हुए अपने सूट पर लगा हुआ एक छोटा सा सर्विलेंस डिवाइस दिखाता है और कहता है फाइल पहले ही क्लाउड पर अपलोड हो चुकी है। और वो उसे याद दिलाता है कि अगर उसने उसे कुछ भी किया तो वो वीडियो रिलीज हो जाएगा और उसके सारे क्राइम्स पब्लिक हो जाएंगे। और मेनार्ड ये सोचते ही डरकर पीछे हटने का फैसला करता है और वो जल्दी से वेयर हाउस से बाहर भागता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ चेक करना है और अपने गुंडों को आर्थर के साथ छोड़ देता है। और वो दोनों आर्थर को खत्म करने की तैयारी में होते हैं और तभी अचानक मैरी कमरे में एंट्री करती है और बिजली की तरह तेजी से 2 असिस्टेंट्स को खत्म कर देती है। लेकिन वो दोनों गुंडे किसी तरह अपनी जान बचाकर वेयर हाउस से निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन उन्हें भागना पड़ता है क्योंकि उनकी कार गायब होती है। और मैरी आर्थर को उसके रिस्ट्रेंट से आज़ाद करती है, लेकिन इससे पहले कि दोनों राहत की सांस ले, फर्श पर गिरा हुआ गैसलीन एक बचे हुए सिगरेट की वजह से आग पकड़ लेता है और अब दोनों के चारों तरफ आग फैल चुकी होती है और रास्ता भी बंद और आर्थर की सांसें तेज हो रही होती है। और मैरी इधर उधर रास्ता ढूंढती है और आखिरकार उसे छत के पास एक छोटा सा आउटलेट दिखता है और वो आर्थर से कहती है, मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करूंगी लेकिन मैं बच नहीं पाऊंगी। और आर्थर तुरंत मना करता है और वो नहीं चाहता कि मैरी उसकी खातिर अपनी जान दे दे। लेकिन जब मैरी को एहसास होता है कि शायद वो सच में मर जाएगी तो वो आखिरकार आर्थर से अपनी दिल की बात कह देती है और वो कहती है कि जब भी वो आर्थर के पास होती है उसे खुशी महसूस होती है। और फिर वो मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, मैं इससे बच जाऊंगी, मैं एक रोबोट हूँ याद है और मैं हमेशा रिबूट कर सकती हूँ। और आर्थर की आंखें भर आती हैं लेकिन वो मजबूरी में मैरी को आउटलेट की तरफ धक्का देता है ताकि वो खुद बाहर निकल सके। और मैरी अंदर ही रह जाती है जबकि आग चारों तरफ फैल जाती है और धुएं से उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को मेंशन में पाती है और उसके पास आर्थर बैठा होता है और पता चलता है कि आर्थर ने अपने बटलर को कॉल करके मदद मांगी थी और वो सही वक्त पर पहुंच गया था ताकि मैरी की जान बचाई जा सके। और अचानक आर्थर कहता है कि उसे मैरी से एक सवाल पूछना है और ये सुनकर मैरी और बटलर दोनों ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले होते हैं क्योंकि दोनों जानते हैं कि आर्थर क्या पूछने वाला है। लेकिन सबकी हैरानी के लिए आर्थर उस सवाल को रोक देता है और ऐसे ही प्रिटेंड करता रहता है जैसे उसे अब भी यकीन नहीं है कि मैरी इंसान है या रोबोट। और कुछ दिन बाद आर्थर अपने मेंशन में गार्डन पार्टी की तैयारी करता है जहां कई सारे अमीर डिग्निटीज आने वाले होते हैं
और वो मैरी से कहता है कि ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके फादर ने उसे इस इवेंट की जिम्मेदारी दी है जबकि वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और मैरी को एहसास होता है कि ये इवेंट आर्थर के लिए कितना क्रूशियल है और वो आर्थर को भरोसा दिलाती है कि वो पूरी कोशिश करेगी ताकि कोई भी सस्पिशियस इंसान या कोई चीज उस पार्टी को खराब ना कर सके। लेकिन आर्थर मुस्कुराकर कहता है कि उसके पास उसके लिए एक और भी इम्पोर्टेंट टास्क है और मैरी उत्सुक होकर पूछती है कि वो टास्क क्या है और ये सुनकर ऑलमोस्ट गिरी जाती है जब आर्थर कहता है कि जाओ और सारी हरी मिर्ची हटा दो, मुझे उनसे नफरत है। और थोड़ी देर बाद उसके दो फैमिली मेंबर्स कार्ल और शार्लेट पार्टी में पहुंचते हैं और आर्थर उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है जिससे मैरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि पूरी फैमिली आर्थर से नफरत करती है। और तभी बटलर रॉय उसे समझाता है कि कार्ल और शार्लेट आर्थर के साइड में हैं और बातचीत के दौरान शार्लेट कहती है कि आर्थर अब पहले से ज्यादा खुश दिख रहा है और जरूर उसके जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है और वो जानना चाहती है कि क्या बदला है। और आर्थर मुस्कुराते हुए प्राउडली कहता है, मैं आपको अपनी खूबसूरत रोबोट मेट से मिलवाता हूँ मैरी से। और शार्लेट दिलचस्पी से मैरी को पास आकर ऑब्जर्व करने लगती है लेकिन जब मैरी देखती है कि वो औरत उसे बहुत देर तक घूर रही है तो उसे लगता है कि उसकी इंसानी आइडेंटिटी पकड़ी गई है। और घबराहट में रॉय तुरंत सिचुएशन संभालता है और वो मैरी को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाता है और कहता है कि बर्तन धोने का समय हो गया है। और अब मैरी अपनी ताकत और एफिशिएंसी दिखाने लगती है और वो एक साथ ढेर सारे ट्रेस उठाती है और फिर कई ग्लास कप भी बिना गिराए एक साथ उठाकर सबको इम्प्रेस कर देती है ताकि सबको ये यकीन हो जाए कि वो सच में एक रियल रोबोट है। और शार्लेट की बिल्ली गलती से उन ग्लासेस को गिराने ही वाली होती है लेकिन मैरी बिजली की तरह रिएक्ट करके उस बिल्ली को पकड़ लेती है और सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो पूरी तरह यकीन करने लगते हैं कि मैरी रोबोट ही है। और पार्टी के बीच में ही मैरी सिक्योरिटी संभालते हुए घूम रही होती है और आर्थर के कहे मुताबिक हर जगह से हरी मिर्च हटा रही होती है। और तभी उसे एक अजीब आदमी दिखता है जो मेंशन में छुपके से घुसने की कोशिश कर रहा होता है और मैरी बिना वक्त गवाए उसके सिर पर एक किक मार के उसे बेहोश कर देती है। लेकिन उसे शक होता है कि शायद ये अकेला इंट्रूडर नहीं था और इसीलिए वो पूरे मेंशन को स्कैन करने निकल पड़ती है। और जब वो हॉलवेज में घूम रही होती है अचानक कोई पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मैरी तेजी से पलटकर अटैकर को पकड़ लेती है और तभी उसे एहसास होता है कि वो अटैकर और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही है। और वो तुरंत उसे उसके कमरे में ले जाती है और उसे अपनी गोदी पर सिर रखकर आराम करने देती है। और आर्थर थकी हुई आवाज में कहता है कि ये गार्डन पार्टी उसके लिए कितना एग्जॉस्टिंग साबित हो रही है। और आर्थर को थोड़ा बेटर महसूस कराने के लिए मैरी उसके बालों पर हाथ फेरने लगती है और तभी अचानक आर्थर उठकर उसे पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे उसके पास आता है जैसे कि वो उसके होठों को छूने वाला हो लेकिन आखिर में बस मुस्कुराकर सॉफ्टली कहता है शुक्रिया। और मैरी का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो जोर से ब्लश करती है और खुद को संभालने के लिए तुरंत उठ खड़ी होती है और कहती है कि मास्टर आर्थर अब ठीक लग रहे हैं और आपको पार्टी में वापस आ जाना चाहिए। और आर्थर चाहता है कि वो थोड़ी देर और उसके साथ रहे लेकिन मैरी बहाना बनाती है कि उसे पार्टी रिलेटेड टास्क पूरे करने हैं क्योंकि उसे प्रोग्राम किया गया है ऐसा करने के लिए। और फिर वो जल्दी से कमरे से निकल जाती है और उसे पता नहीं होता कि शार्लेट और उसकी वो इरिटेटिंग बिल्ली उस पर शक करने लगी है। और मैरी वापस पार्टी में लौटती है लेकिन अब वो खुद जैसी रहती है वैसी नहीं होती और आर्थर के साथ बिताए गए उस छोटे से पल ने उसे अंदर से हिला दिया है और वो कंसंट्रेशन खो देती है और एक ग्लास कप तोड़ देती है और गलती से रॉय पर पानी गिरा देती है। और रॉय उसे गुस्से से डांटता है और कहता है कि अभी पार्टी एरिया से बाहर निकल जाओ। और मैरी उदास होकर वहाँ से निकल जाती है और खुद को कोसने लगती है कि वो कितनी इनकॉम्पिटेंट है और उसे लगता है कि अगर वो ऐसे ही गलती करती रही तो वो आर्थर के लिए मुसीबत बन जाएगी। और वो धीरे धीरे गार्डन से मजे से गुजर रही होती है और तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो छुपकर बॉम्ब प्लान कर रहा होता है और वो बॉम्ब आर्थर को उड़ाने के लिए लगाया जा रहा था। और मैरी बिना वक्त गवाए उस इंट्रूडर पर टूट पड़ती है और उसे जबरदस्त धुलाई देती है और फिर उसका डेटोनेटर छीनकर तोड़ देती है। लेकिन उसका गुस्सा यही नहीं रुकता, वो उस आदमी को एक जोरदार किक मारती है जिससे वो सीधा गार्डन मेज पार करता हुआ पार्टी एरिया में जाकर गिरता है और सभी गेस्ट घबरा जाते हैं और देखते ही देखते सभी की नजर मैरी पर पड़ती है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो बदमाश हो गई है और वो रोबोट खतरनाक है। और मैरी शौक और शर्म से जमीन पर गिर पड़ती है और उसे लगता है कि उसने आर्थर की पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। और तभी आर्थर पीछे से आता है, उसे उठाता है और जोर से कहता है, सब लोग शांत हो जाओ। उसने अभी अभी एक घुसपैठिया को रोका जो हम सबको उड़ाने की कोशिश कर रहा था। और आर्थर की बात सुनकर माहौल तुरंत बदल जाता है और अब सारे गेस्ट मैरी की तारीफ करने लगते हैं और ताली बजा के उसे अप्रिशिएट करते हैं। और शार्लेट और कार्ल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं आर्थर के अपने मेट पर दिखाए गए भरोसे से। और उधर ऊपर रूट पर मेनर्ड गुस्से से चीख रहा होता है क्योंकि मैरी ने उसकी सभी प्लानिंग तबाह कर दी थी और मेनर्ड अभी भी गुस्से से तिलमिलाया हुआ है और उसकी कोशिश थी आर्थर को हमेशा के लिए खत्म कर देना, पर मैरी ने उसका सारा प्लान बर्बाद कर दिया। और फिर भी वो ठान चुका है कि वो आर्थर को चैन से जीना नहीं देगा जब तक कि वो उसे 6 फुट अंदर न भेज दे। और उस रात पार्टी के बाद मैरी अपनी मेड यूनिफॉर्म बदलकर एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है और बैल्कनी पर आर्थर से मिलने जाती है और वो शर्मिंदा होकर आर्थर से कहती है, पार्टी बर्बाद करने के लिए मुझे अफसोस है
लेकिन आर्थर मुस्कुराकर जवाब देता है, बर्बाद नहीं, तुमने बहुत बढ़िया किया और तुमने वो हरी मिर्ची भी खत्म कर दी। और उनकी बातचीत धीरे धीरे थोड़ी पर्सनल हो जाती है। और तभी आर्थर अचानक पूछता है, वैसे तुम कैसे चल रही हो? और मैरी थोड़ा हड़बड़ा जाती है लेकिन सिचुएशन संभालने के लिए झूठ बोलती है, असल में मैं 2 बैटरी से चल रही हूँ। और आर्थर जो क्लियरली दुनिया का सबसे भोला आदमी है वो उस पर यकीन भी कर लेता है और फिर वो मैरी को अपनी ओर खींचता है और उसके सर पर हल्का सा किस करता है। और मैरी पूरी तरह शॉक रह जाती है और वो तुरंत आर्थर को पीछे ढकेलती है और भागकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। और वहाँ वो खुद से सोचती रहती है, उसे पता चल गया होगा कि मैं इंसान हूँ। और वो घबराहट में होती है और दूर से रॉय उसे छुपकर देख रहा होता है। और अगली सुबह मैरी ऐसे बिहेव करने की कोशिश करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो आर्थर को नाश्ता परोसती है और आर्थर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता है, पर मैरी को जवाब देने में भी मुश्किल होती है। और आर्थर नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सोचता है कि मैरी वास्तव में इंसान है और वो ये कंफर्म करने के लिए उसे बार बार छूने की कोशिश करता है ताकि वो घबरा जाए। और मैरी अब ये समझ चुकी होती है कि आर्थर जानबूझकर ऐसा कर रहा है और वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, पर आर्थर हर जगह उसका पीछा करता है और उसे बिल्कुल भी सांस लेने का स्पेस नहीं देता। और मैरी रोबोटिक एक्ट करने लगती है, लेकिन यह प्लान उल्टा पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद रॉय उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और शॉकिंगली उसे निकाल देता है। और मैरी पूछती है, मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? और रॉय जवाब देता है कि आर्थर अब उस पर शक करने लगा है और अगर वो रुकी तो आर्थर को सच पता चल जाएगा। और रॉय उसे आश्वासन देता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन अब उसे जाना होगा। और मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर रॉय बताता है, आर्थर को तुम बहुत पसंद आ गए हो और इसीलिए अब झूठ बोलते रहना खतरनाक है। और अब आर्थर एक न्यू मेड ले आया है, एक इम्प्रूव रोबोट जिसका नाम भी मैरी 2 रखा गया है। और आर्थर जब मैरी 2 से मिलता है तो वो उसकी एडवांस एबिलिटीज देखता है, लेकिन वो उसे उतना इम्प्रेस नहीं करती। और उधर असली मैरी दिल टूटे हुए हालत में जाने की तैयारी करती है और वो रॉय से कहती है, मैं मेड आउटफिट लौटा दूंगी और मैं कोई ऐसी चीज नहीं रख सकती जो मुझे उसकी याद दिलाती हो। और तभी आर्थर बाहर आता है और ये देखकर हैरान होता है कि मैरी को निकाल दिया गया है और वो साफ कहता है, मैं किसी और मेड से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। और अचानक मैरी 2 बाहर आती है और असली मैरी को एक खतरा घोषित करती है और दोनों के बीच एक जोरदार फाइट छिड़ जाती है और मैरी 2 शुरुआत में हावी हो जाती है और असली मैरी को खत्म करने ही वाली होती है। और तभी आर्थर बीच में आ जाता है और खुद चोट खा लेता है और आर्थर को घायल देखकर मैरी गुस्से से भर जाती है और वो मैरी 2 को एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो पूरी तरह क्रैश हो जाती है। और मैरी गुस्से में कहती है, तुम आर्थर की रक्षा करने के लायक नहीं हो। और आर्थर फिर उसे अपने बाहों में उठाता है और कहता है, मेरे साथ रहो हमेशा। और कुछ समय बाद मैरी को पता चलता है कि मैरी 2 को फिर से असेंबल कर दिया गया है और रॉय कहता है कि अब उसे और मैरी 2 को मिलकर एक साथ काम करना है और इस बार दोनों को मिलकर आर्थर की सुरक्षा करनी होगी। और अब अगले सीन में मैरी और मैरी 2 एक साथ मिलकर 2 एसेसियंस को हरा देते हैं जिन्हें कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड ने भेजा होता है। और मेनार्ड अपने ऑफिस में गुस्से से फट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसके एसेसियंस फिर से फेल हो गए हैं। और थोड़ी देर बाद मैरी 2 अपनी चार्जिंग सेशन के लिए चली जाती है जिससे मैरी और आर्थर को अकेले समय बिताने का मौका मिलता है। और तभी आर्थर एक डबल ए बैटरी निकालता है क्योंकि मैरी ने दावा किया था कि यही उसकी एनर्जी सोर्स है और वो उसे चार्ज होने के लिए कहता है। और झूठ को जारी रखने के लिए मैरी वो बैटरी अपने मुंह में रख लेती है और हमेशा की तरह भोला आर्थर मान लेता है कि मैरी चार्ज हो रही है। और कुछ समय बाद रॉय आर्थर से कहता है कि वो थोड़ा टाइम ऑफ ले ले क्योंकि वो काफी स्ट्रेस में लग रहा है। और आर्थर इस बात को सीरियसली लेता है और मैरी से कहता है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड मोड होता है तो उसे ऑन कर ले। और अब मैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो आर्थर के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और मैरी झूठ को बनाए रखने की कोशिश में आर्थर से कहती है कि वो उससे सबसे बढ़कर हमेशा हमेशा के लिए प्यार करती है। और ये सुनकर आर्थर हैरान रह जाता है और कहता है कि अब उसे उससे बात करते वक्त फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, वो उसे उसके नाम से पुकारे। और मैरी इस बात के लिए मान जाती है और सोचती है कि अगर उसे सच में गर्लफ्रेंड जैसा दिखना है तो उसे एक रेगुलर कपल की तरह ही बर्ताव करना होगा। और वो दूर एक कपल को देखती है और उनकी तरह बर्ताव करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से आर्थर का हाथ लगभग तोड़ देती है। और इसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने बैठते हैं और मैरी उसे आइसक्रीम खिलाती है। और जब आर्थर की बारी आती है तो वो उसके मुंह में बैटरी डाल देता है और आसपास के लोग ये देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये कोई पागल इंसान है जिन्हें मदद की जरूरत है। और मैरी और आर्थर उस मासूम कपल का पीछा करते रहते हैं ताकि ये समझ सके कि एक नॉर्मल कपल कैसा बर्ताव करता है। और तभी आर्थर नदी किनारे खड़े कुछ बोट्स देखता है और सुझाव देता है कि वो बोटिंग पर चले, लेकिन मैरी उसे याद दिलाती है कि वो एक रोबोट है और अंदर से वो बहुत खराब स्विमर भी है। और जैसा कि हमेशा आर्थर को लगता है कि अगर वो पानी में जाएगी तो खराब हो जाएगी और वो बस ये सोचकर ही डर जाता है कि कहीं मैरी पानी में जाकर ब्रेक डाउन ना हो जाए। और तभी मैरी उस कपल को एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए देखती है और वही करने की कोशिश में मैरी एक पत्ता तोड़कर आर्थर को गिफ्ट देती है। और गुस्सा होने के बजाय आर्थर उस गिफ्ट की कदर करता है और कहता है कि ये उसके दिल से आया है और यही सबसे जरूरी बात है। और इसके बाद दोनों पार्क में घूमते रहते हैं और जब आर्थर देखता है कि बाकी कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं तो वो मैरी से पूछता है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकता है। और मैरी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता और इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है और चारों ओर सब खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मैरी के मन में यह डर बैठा है कि शायद वो कभी आर्थर की नहीं
बन पाएगी क्योंकि वो तो बस एक वर्कर है और ये सब बस एक प्रिटेंड रिलेशनशिप है। और उस रात दोनों चर्च की ओर जाते हैं जहाँ आर्थर बताता है कि उसके पेरेंट्स अक्सर यहाँ आया करते थे और वो कहता है कि इस चर्च में उनके बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हैं। और तभी अचानक आर्थर मैरी से पूछता है कि क्या वो उससे लॉक लिप कर सकता है और ये सुनकर मैरी लगभग कोमा में चली जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ी गई थी। लेकिन वो जानती है कि इस वक्त वो गर्लफ्रेंड रोल निभा रही है और इसलिए वो मना नहीं कर सकती। और जैसे ही आर्थर उसके होठों को छूने के लिए झुकता है, मैरी को चर्च के छत पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है और उसी पल उसे खतरे का एहसास होता है और वो फुर्ती से आर्थर को धक्का देकर रास्ते से हटा देती है और मैरी तुरंत अटैकर की दिशा में ध्यान देती है और आर्थर से कहती है कि वो वही रुके, जबकि वह अटैकर से निपटती है और वो रूफ टॉप पर पहुंचती है जहां उसे एसोसिएट नोआ उसके इंतजार करता हुआ मिलता है और दोनों के बीच एक स्टैंड ऑफ शुरू हो जाता है। और नोआ मैरी से पूछता है कि क्या वो आर्थर की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैरी इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ उसकी अटेंडेंट है। और मैरी उसकी तरफ दौड़ती है उसे मारने की कोशिश में, लेकिन नोआ बहुत तेज और चालाक है और वो उसके हर अटैक से आसानी से बच जाता है। और वो कहता है कि मैरी से प्रिटेंड कर सकती है, लेकिन वो सच्चाई जानता है और मैरी लड़ाई जारी रखती है और कहती है कि आर्थर के साथ उसका जो भी रिश्ता है उससे नोआ को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तभी मैरी को आर्थर की आवाज़ सुनाई देती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और नोआ इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी स्पीड दिखाते हुए पलक झपकते ही मैरी के पीछे पहुंच जाता है। और वो कहता है कि जो कुछ भी मैरी और आर्थर के बीच हो रहा है वो सब उसका भी बिजनेस है क्योंकि वो मैरी के प्यार में पड़ चुका है। और इतना कहकर नोआ उसे छत से नीचे धक्का दे देता है और रूफ टॉप से गिरते हुए ठीक जमीन से टकराने से पहले ही आर्थर उसे पकड़ लेता है और मैरी तुरंत अपनी रोबोट लाई जारी रखते हुए माफी मांगती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉडीगार्ड ड्यूटी दोनों में फेल हो गई। लेकिन आर्थर बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, बल्कि वो उसके गाल पर एक हल्का सा किस करता है और वो फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगली बार जब मैरी गर्लफ्रेंड मोड में आएगी तब वो उसे प्रॉपर्ली किस करेगा। और घबराकर मैरी झूठ बोल देती है कि गर्लफ्रेंड मोड बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए वो इसे बार बार यूज़ नहीं कर सकती। और ये सुनकर आर्थर का दिल टूट जाता है और वो तुरंत रॉय को कॉल करता है ताकि वो आकर उनको कार से ले जाए। और अगले दिन क्लास में भी मैरी का दिमाग नोआ के बारे में ही सोचते हुए भरा रहता है। और तभी अचानक नोआ क्लास में एंट्री करता है और खुद को नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है और ये देखकर मैरी दंग रह जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि नोआ दरअसल मेनार्ड के लिए काम कर रहा है। और मैरी घबराकर क्लास से बाहर भागती है ताकि आर्थर को चेतावनी दे सके, लेकिन रास्ते में नोआ उसे एम्बुश करता है और दोनों के बीच फिर से एक फाइट शुरू हो जाती है। और इस बार नोआ आसानी से मैरी को हरा देता है और लगातार ये कहता रहता है कि वो उससे प्यार करता है। और मैरी तुरंत समझ जाती है कि वो एक पागल साइकोपाथ से डील कर रही है। और नोआ चीज़ों को और आगे बढ़ाता है जब वो कहता है कि उसके पास मैरी के लिए एक प्रेजेंट है और वो उसकी पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकाल देता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे मैरी के झूठों के बारे में सब कुछ मालूम है। और अब मजबूर होकर मैरी उससे पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। और नोआ मुस्कुराता है और कहता है मुझे बस ये चाहिए कि हम दोनों मिलकर रहें। और उसी वक्त आर्थर वहाँ पहुँचता है गुस्से से लाल चेहरा लिए हुए और पूछता है कि नोआ उसकी मेट के साथ क्या कर रहा है। और नोआ तुरंत मैरी को उसकी फोटोस और इन्फॉर्मेशन याद दिलाता है और इस खुलासे से बचने के लिए मैरी झूठ बोल देती है कि वो बस नोआ से फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही थी। और ये सुनकर आर्थर और भी गुस्सा हो जाता है और उसे डुएल की चुनौती देता है, जिसकी शर्त होती है कि जो जीतेगा वही मैरी को रखेगा। और नोआ बिना किसी झिझक के मान जाता है। और तभी स्कूल के कुछ साइंटिस्ट साथ रिसर्च चिकन के पीछे भागते दिखते हैं जो कहीं भाग गए थे। और इस पर नोआ सुझाव देता है कि जो ज़्यादा चिकन पकड़ लेगा वही डुएल का विनर माना जाएगा। और आर्थर ये मान लेता है और मैरी राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब आर्थर जीत सकता है। और आर्थर पूरे जोर से लग जाता है और अपने प्यार भरे स्वभाव की वजह से वो आसानी से 3 चिकन पकड़ लेता है। और मैरी मदद की पेशकश करती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि इस बार वो खुद उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और दूसरी तरफ नोआ ने अपने फीमेल फ्रेंड्स को कह रखा है कि अगर कोई चिकन दिखे तो उसे तुरंत कॉल करे। और वो भी 3 चिकन पकड़ लेता है, लेकिन आर्थर के उल्टा वो उनको फोर्स से पकड़ता है। और आखिर में दोनों के सामने बस एक आखिरी चिकन बचती है जो विनर तय करेगी। और वो चिकन वहाँ से भाग जाती है और मैरी समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आर्थर हार जाएगा। और वो एक पेड़ के डाली में चढ़कर आर्थर को चिकन दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर पास के तालाब में गिर जाती है। और आर्थर के पास चिकन पकड़ने का मौका होता है, लेकिन वो उसे छोड़कर पानी में कूद जाता है ताकि अपनी मेट को बचा सके जो तैर नहीं सकती। और वो उसे पानी से बाहर निकालता है जैसे कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर जो अपनी प्रिंसेस को बचाता है। और हालांकि वो बेहोश लगती है, लेकिन आर्थर धीरे से कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। और तभी मैरी अपनी आंखें खोलती है और आर्थर को उसके चैलेंज की याद दिलाती है। और तभी नोआ आखिरी चिकन लेकर लौटता है और सब उसे विनर कहने लगते हैं, लेकिन नोआ इनकार कर देता है और कहता है कि असली जीत आर्थर की है क्योंकि उसने अपनी मेट को बचाने के लिए मुकाबला छोड़ दिया। और बाद में आर्थर को जुकाम हो जाता है और इस बार उसे ही प्रॉपर देखभाल की जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ इसका पार्ट 1 खत्म होता है। और गाइस ये एनिमे ऑनगोइंग चल रहा है और इसके बाकी के एपिसोड आने के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायनारा।